वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस क्या होता है। बेसिकली स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन की फ़र्स्ट स्टेज है कि स्ट्रेस जो है वो इंसान को अपने ही इन्वायरमेंट से मिलता है। जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं ना, जहाँ पे आपकी खुशी का ख़याल रखने वाला कोई नहीं है, जहाँ पे आपके ऊपर लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और वो भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और आप अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहे, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको आपको समझ नहीं आ रही कैसे हैंडल करनी है, जो लोग हैं वो आपसे खुश नहीं होते, और आप हर चीज़ को अपने माइंड के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट ले लेते हैं, तो आपका जहन जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती आपने क्या करना है, और इसे स्ट्रेस कहते हैं। और इसको यहीं पे हल करना, इस प्रॉब्लम को, इस मसले को यहीं पे हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली स्टेज जो है वो डिप्रेशन पे चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। देखें जी, पहली बात तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कही थी कि आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जब आप हर किसी को खुश करने की चाह में निकल जाते हैं ना, तो फिर जी आप स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई खुश नहीं हो सकता। आप अपनी कोशिश बेकार कर रहे हैं। अगर हर कोई खुश होने लगे ना, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान को जो है वो परेशान रहे ही ना, सब एक दूसरे को खुश करने में लग जाएं। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी को खुश कर सकते हैं तो वो आपकी अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात को खुश करें, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें। अच्छा जी, अब बात आती है कि स्ट्रेस बेसिकली कैसे हम स्ट्रेस को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से जान छुड़वा सकते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना कि आपके लिए आपकी ज़ात ज़रूरी है, तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रेस होता है एक ऐसी परेशानी की हालत जो किसी भी सूरत हाल से पैदा होती है। यानी आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं ना कर पा रहे, तो आप परेशान रहना शुरू कर देंगे। देखिए जी, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती। बहुत से मामलात आपके कंट्रोल से, आपके बस से बाहर होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपने उसको परेशान नहीं होना, उस चीज़ को उसके हाल पे छोड़ देना है। कुछ वक्त के लिए कुछ मामलात को, कुछ चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देना ही हमारी ज़हनी हालत के लिए बहुत अच्छा है। कोई खुश नहीं हो रहा, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। कोई मसला नहीं हो रहा, उस मसले को उसके हाल पे छोड़ दें। अगर आपकी ज़ात आपके लिए, आपकी जो है सेल्फ़ इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, सबसे पहले तो अपनी आप को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपको किसी चीज़ की परेशानी फेस हो, स्ट्रेस फ़ील हो, ज़हनी दबाव फ़ील हो, तो एक गहरी सांस लें। एक गहरी सांस लेने के बाद आप ये सोचें कि यार, जान है तो जहान है। अपने आप को उस चीज़ के पीछे लगा के, उस सिचुएशन के पीछे लगा के हमने तबाह नहीं कर लेना। ठीक है, परेशान नहीं कर लेना। हाँ, उस चीज़ को छोटे छोटे स्टेप्स में सिचुएशन को हल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो स्ट्रेस जो है वो आपको मेंटली तौर पे इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया ना, तो काइंडली खुदा का वास्ता अपने आप को उस स्टेज पे आपने नहीं जाने देना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन आ जाता है। अगर आप स्ट्रेस में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो डिप्रेशन में कैसे करेंगे? ये स्वेयर है। ठीक है, उसके बाद आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अच्छा खाएं, अपने माइंड को जो है वो माइंडफुल रखें। इतना कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाना कि स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो गया और आपको समझ ही नहीं आ रही आपने क्या करना है। आपको समझ आएगी भी, आपने वो सब कुछ करना भी है। आपने क्या करना है, जब आपको स्ट्रेस फ़ील हो, कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल फ़ील हो, माइंड पे स्ट्रेस फ़ील हो, तो आपने अपने ऊपर बोझ नहीं डालना, अपने आप को पागल नहीं बनाना कि बस पागल हो रहे हैं कि किसी तरह हम इसको कंट्रोल कर लें। नहीं हो सकता जी, जो चीज़ नहीं हो रही उसको छोड़ दें। जब आप उसको उसके हाल पे छोड़ेंगे तो आप खुद ब खुद जो है, ठीक है, कुछ चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। जब आप किसी चीज़ को टाइम देंगे, उस चीज़ को उसके हाल पे छोड़ेंगे, तो आप खुद ब खुद रिलैक्स फ़ील करेंगे, आप खुद ब खुद लाइफ में एक चेंज फ़ील करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ पे कंट्रोल करना छोड़ दें। जो चीज़ जैसे हो रही है उसको उसके हाल पे छोड़ दें। जो आपके कंट्रोल में है उन पे फोकस करें। वेल एंड गुड। इससे अच्छी स्ट्रेस से निपटने की टेक्निक और नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलें जी, अब आपने अपनी लाइफ को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल नहीं करें
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, आपको एक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था नेगेटिव पीपल का, नेगेटिव लोगों का और उसके इफ़ेक्ट का, कि आपके एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को जो है वो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो हमें हर्ट कर रहे होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे होते हैं, बट हम उनसे दूरी इख्तियार नहीं कर सकते, हम उन्हें टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो ऐसे लोग हैं ये हमारे माशरे के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो हैं वो हमारे दोस्त हों, हमारे अपने अजीज़ भी हो सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे से लगा सकती हैं। इसके लिए ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो सेपरेटली भी प्रिपेयर करूँगी और इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करूँगी कि कैसे जो ख़वातीन शादीशुदा हैं वो अपने माहौल के अंदर ख़ुद को जो है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं विदाउट कि उनकी अपनी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, फ़िज़िकल भी और मेंटल भी। तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि आप अपनी लाइफ को कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, इनमें से कौन से लोग हैं जो आपकी खुशियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनकी बातों से आपको दुख मिल रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये बंदा जो है इसकी बातों से मुझे दुख मिल रहा है, ये एक नेगेटिव बंदा है, इसका मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं है, तो पहले तो उस बंदे की बातों को अहमियत देनी छोड़ दें। जब आप ऐसे लोगों की बातों को अहमियत देनी छोड़ देते हैं ना, जो हमेशा आपकी टांग खींच के आपको ऊपर से नीचे गिराना जानते हैं, तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी के आधे मसाइल बिल्कुल हल हो चुके हैं। जब आप इस तरह कर लेंगे ना कि आपने ऐसे लोगों का पहचान, पहले तो आपने पहचान करनी है। जब आपने पहचान कर ली, पहचान करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसे लोगों की बातों को अहमियत देनी छोड़ देनी है। दो कान है हमारे पास, एक कान से सुन के उसी कान से बाहर निकाल देनी है। उस बात को अपने दिमाग तक नहीं आपने जाने देना कि वो बात आपके दिमाग तक जाए, आपको इफ़ेक्ट करे, आपको परेशान करे, आपको दुख दे। नहीं, ये काम आपने नहीं करना। ये हमने अपनी ज़िंदगी में जितना करना था कर लिया। लोग कभी खुश नहीं होते। देखें जी, पहले तो अपने जहन को इस बात पे आप बिल्कुल जो है वो एडजस्ट कर लें, इसको पक्का कर लें कि लोग खुश नहीं होते। आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने खुश नहीं होना, उनको खुश करना छोड़ दें। हाँ, जो आपके पार्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, वो पूरा करें। उसके बाद अपनी ज़ात को देखें, क्योंकि आपकी ज़ात को आपके अलावा किसी ने नहीं देखना। आप अगर किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देती हूँ, एक शादी से पहले एक लड़की अपने आप को बहुत टिप टॉप रखती है, बहुत अच्छे से सजा के, अच्छे तरीके से एडजस्ट करके रखती है, लेकिन बाद में मिड में आके एकदम से क्या हो जाता है कि वो लड़की जो है एकदम से अपना आप छोड़ देती है। तो सब कहते हैं कि भाई इसने तो पहले तो इतनी अच्छी थी, इतनी बन-सवर के रहती थी, अब इसको क्या हो गया। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि उस बेचारी के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसको अपनी ज़ात के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। या ऑफ़िस टाइम पे आप हैं तो वो बेचारे ऑफ़िस से मर्द जो हैं वो थके हारे घर आ रहे हैं कि उनको अपने आप को रेस्ट देने का ही वक्त नहीं मिल रहा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है, वरना आपको सोसाइटी जीने नहीं देगी और ना कोई और आपकी ज़ात के लिए वक्त निकालेगा। अपने लिए टाइम निकालें, ऐसे लोगों की बातों को टोटल इग्नोर करें जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनें, अपना हुलिया संवारें। जब आप अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेस करेंगे ना, अपना हुलिया संवारेंगे, दूसरों की बातों को इग्नोर करेंगे, वो करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, तो देखिएगा आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा तो आपको ख़ुद फील होगा कि नहीं यार, मेरी पहले की और अब की ज़िंदगी में फ़र्क है। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप लोगों को नहीं समझा सकते कि यार तुम्हारी बातें मुझे दुख दे रही हैं, तुम्हारी बातों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं समझेगा। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने उनकी बातों को अहमियत नहीं दे के अपनी ज़ात को अहमियत देनी है। जब आप अपनी ज़ात को अहमियत देना शुरू कर देंगे, हर चीज़ बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ की खुशियाँ भी आपके पास वापस आ जाएंगी, आप अपनी ज़ात के लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। आप खुद देखेंगे कि बड़ा प्यारा सा पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह एक अच्छी सी, एक पॉजिटिव और एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी।